अगर हम कराची की बात कर लें तो सैरिश कराची सबका है और कराची वाले भी सबके हैं। सोने की चिड़िया जाने जाने वाले ये इस शहर कराची के बाहिमी और बेशक सफ़ेद पोशी में जो सांसें ले रहे हैं, उन्हें लूटने वालों को लगता है कि बस कराची वाला है तो मालदारी होगा और लूट कर निकल जाता है और इसमें मज़ाहमत करे तो मार दो। कराची में हर 64 घंटे बाद जो है वो आपको पता है कि एक जान जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फ़हीम। मोबाइल लेने के लिए गोली मार दी जाती है, ज़रा सी मुज़ाहमत हो तो ये सूरत हाल होती है। नहीं आओ इसी पर बात करने के लिए अमन अमान की सूरत हाल पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं CPLC के साबिक चीफ हैं अहमद शनाए साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम। अहमद साहब, एक तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि बेसिक अगर हम वजह की बात करें तो बेरोजगारी और महंगाई तो है ही, इसके अलावा क्या वजूहात है शहर कायद में जो अमन अमान की सूरत हाल ऐसे रहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, दो चीज़ें हैं जो इसके अलावा मैं समझता हूँ बेरोजगारी और महंगाई के अलावा। एक तो मुजरिमों का ना पकड़ा जाना और फिर दूसरा जो है वो उनको सजाएं ना देना। ये मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ कानून का कोई खौफ ना हो, कोई डर ना हो, वहाँ पर ये जराइम जो है वो हमेशा बढ़ जाते हैं। हमें करना ये होगा कि ना सिर्फ उनको पकड़ना होगा बल्कि उनके जुर्म के मुताबिक उनको सजा भी देनी जरूरी होगी। जब तक ये सजा और जजा का अमल नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा, लोग ये समझेंगे कि ये बहुत आसानी से जो है वो जराइम कर पाएंगे और इन जराइम के नतीजे में जो है वो मासूम चेहरों की नजर जाने जाए। साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये तो होना चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी। जैसे आपका जब ये इदारा बना, लेकिन मैं हमेशा इस बात को एडवोकेट करता रहता हूँ कि हमें कराची को ई-सिटी बनाना है, उसको डिजिटलाइज करना है। सर, उसी की तरफ मैं आ रहा था। मैं यही जानना चाह रहा था कि सेफ सिटी जो है वो कराची शहर अभी तक क्यों नहीं बन पाया है, क्या रुकावटें हैं, किस वजह से जो है वो हम सेफ सिटी की जानिब नहीं बढ़ पाए अभी तक। और जब भी कोई वारदात होती है हमारे अफसरान CCTV फुटेज घर के दरवाजे बजा बजा के ढूंढने निकल जाते हैं। अरसा 10 साल से जो है वो हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो बातें करते चले आ रहे हैं। अब फाइनल पोजीशन ये है कि जो मेरी इतलात है वो ये है कि वो तकमील के आखिरी मराइल में है और उसके सारे जो है वो टेंडर्स वगैरह प्लेस हो चुके हैं और हम समझते हैं कि अगले आने वाले सालों में जो है वो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो कराची में भी नाफिज़ अमल हो जाएगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि जितने इन्होंने कैमरेज प्लान किए हैं वो कराची शहर के लिए नाकाफ़ी हैं और कराची शहर के लिए कम से कम अगर लंदन जैसे सिटी में जहाँ 70 लाख की आबादी है और 4.5 लाख कैमरे हैं, वहाँ पर कराची की आबादी जो है वो 2.5 करोड़ के करीब हो तो मैं समझता हूँ कि 1-2 लाख कैमरे से जो है वो हमारा काम नहीं चलेगा। आज जो है वो हमें बड़ा सीरियसली पूरे कराची को जो है वो सेफ सिटी बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। सर, मुझे ये बताइएगा कि CPLC ने जब ये इदारा बना तो इसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो आम पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी थे, कराची वालों के लिए बहुत ज़रूरी थे, जिसमें आपकी गाड़ियों का ट्रैक आ जाता था, कोई चोरी होती थी तो फौरन रिपोर्ट हो जाती थी, मोबाइल अगर स्नैच होते थे तो उनका IMEI कोड जो है वो लेकर के इसे ब्लॉक कर दिया जाता था और सबसे अच्छा काम था ज़ैनब अलर्ट। इस तरह के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव जो है वो इस इदारे ने लिए हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि जब इदारा यहाँ पर है और इसे सिर्फ कुछ इख्तियारात ऐसे दे दिए जाएं जिसकी वजह से कराची के आम आवाम की जो है वो सपोर्ट हो सके, जो अभी तक सेफ सिटी हम नहीं बन सके, तो जिन लोगों ने CCTV कैमराज अपने बलबूते पे इंस्टॉल किए हुए हैं उन सब के नेटवर्क को जो है वो यूज किया जा सके, कोई ऐसी तजवीज़ दी गई है? ये हमेशा यही होता है और ये जो है वो कई दफा इस बात का प्लान किया गया है कि जितने भी CCTV कैमरा लगे हुए हैं उनका एक्सेस वो दे दिया जाए, तो एक रिपोर्ट के जरिए जो है वो ऑब्जर्व भी किया जाए। लेकिन बात यह है कि जब काबिल अमल होगी, जब हमारे पास रिस्पॉन्स यूनिट्स होंगे, अनफॉर्चुनेटली रिस्पॉन्स यूनिट्स अवेलेबल नहीं होते। हम कैमरे में तो उसकी फुटेज जरूर ले लेते, लेकिन क्राइम होते हुए रिस्पॉन्स यूनिट को ना सिर्फ ना अलर्ट कर सकते, रिस्पॉन्स यूनिट वहां पहुंच सकता है और जब रिस्पॉन्स यूनिट वहां नहीं पहुंचता तो फिर इसके बाद मुल्ज़िमान तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलात होती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन में मुश्किलात होती है और फिर मुल्ज़िमान जो है और रुपोश भी हो जाते हैं अगर आइडेंटिटी हो भी जाती है। होना ये चाहिए कि जो जुर्म कर रहा है उसको ये खौफ हो कि उसको कैमरे के जरिए वॉच किया जा रहा है और किसी भी लम्हे जो है वो उसको पकड़ लिया जाएगा और वो जो है वो सलाखों के पीछे चला जाएगा। जब तक ये खौफ मुल्ज़िमान को नहीं होगा ये क्राइम जो है वो बदतरीज बढ़ता जाएगा। अहमद साहब, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि देखिए हम देखते हैं कि जब
माजरत चाहती हूँ, जब हालात यहाँ पर कुछ बिगड़ते हैं, यहाँ पर जब ये वारदातों में इजाफा होता है तो हम रेंजर्स को देखते हैं, वो भी एक्शन में आ जाते हैं। जाहिर है हमारी फौज भी पेश है, जहाँ कहीं मुश्किल होती है उनकी खिदमात हमारे लिए हाजिर होती हैं। पुलिस के महकमे में उनकी हिफाजत करना जानो माल की तो पुलिस का काम है। सबसे पहले तो इमीडिएटली पुलिस ही पहुंचती है, पुलिस ही देखती है। क्या इस महकमे में रिफॉर्म्स की जरूरत है? क्या वजह है कि फिर हमें उन्हीं से मदद लेनी पड़ती है, हम अपने तो ये काम नहीं कर सकते? देखिए, बात यह है कि वो एक रेंजर्स हमेशा कराची में एक सपोर्टिव फोर्स की हैसियत में रही है, आज नहीं 1990 से, और ये 30-35 साल हो गए कराची में रेंजर्स का क़याम यहाँ पर नागज़ीर हो गया है। और रेंजर्स मुख्तलिफ मौक़ों पर और मुख्तलिफ जो कराची में हादसे होते हैं उन पे जो है उनको काबू करने के लिए उन पर रिएक्शन फोर्स की हैसियत में, और फिर दूसरा जो सिक्योरिटी फोर्सेस की एड के लिए मुख्तलिफ अहम तनसीबात की हिफाजत के लिए हर वक्त मौजूद होती है। मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो रेंजर्स को एक परमानेंट ड्यू रोल भी कराची में देने की जरूरत है। हमेशा हम इख्तियार की तोसी करना चाहते हैं, लेकिन ये इख्तियार एक परमानेंट हो जाए ताकि रेंजर्स का एक काबिल अमल लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लानिंग में हिस्सा बन जाए, और यही एक काबिल अमल रास्ता है। जाहिर है जब हम इख्तियारात देने की बात करेंगे, देने की बात करेंगे, तो फिर प्रोसिक्यूशन में भी जो है वो रेंजर्स का एक रोल आएगा। ये रोल जो है वो जब तक रेंजर्स के पास नहीं आएगा, मैं समझता हूँ कि हम हमेशा पुलिस पर रिलाई करते रहेंगे, और पुलिस की एक कैपेबिलिटी है वो हमेशा एक सवालिया निशान के तौर पर सामने आता है। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन और इसके बाद फिर मुल्ज़िमान को कैमरे के गिरफ्तार तक पहुँचाना एक लंबा अमल है, और इस अमल में जो है वो एक एक्सपर्टीज की भी जरूरत होती है और एक कमिटमेंट और डिवोशन की भी जरूरत होती है। यहाँ दोनों चीजों को सिंक्रोनाइज करके जो है वो आगे बढ़ने की जरूरत है, वरना ये कराची में जराइम, फिर उनकी सजा ना होना, और फिर जो है वो मुजरिमान को दोबारा जमानत बाहर आना, और फिर यही करना। सही, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इख्तियारात मिलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया अहमद शनाई साहब, आपने अपना कीमती वक्त और राय से हमें आगाह किया। बिल्कुल ऐसा ही है, और अल्लाह करे कि जो है वो ये जल्द से जल्द सेफ सिटी बन जाए कराची, और फिर इसमें काम भी शुरू हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।